Okay. So the topic is boric acid. Okay. Till now we have studied कि H3BO3 जब NaOH से reactions कराता है. Okay. In the last lecture we have studied H3BO3 when reacted with in presence of NaOH से reaction होगा तो ये NaBO2 फॉर्म होगा प्लस 2H2O फॉर्म होगा. ओके. नाउ इफ टाइट्रेशंस कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ, मैंने बोला titration carried out in presence of polyhydroxy. Polyhydroxy compound. ओके. पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स का मैंने ऑलरेडी नाम लिखा था. दैट इज, टेल मी एनीबॉडी द नेम ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स. ओके. फॉरगेट दैट. जो भी नाम लिखा था ये आपको याद रखना है, पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड. ओके ना, जैसे मेंटिनॉल, सॉर्बिटॉल, ग्लूकोज, ग्लिसरॉल, बोरिक एसिड्स, ये सारे, सॉरी बोरिक एसिड्स, इन सारे एलिमेंट्स की प्रेजेंस में रिएक्टेड एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड. ओके. दैट इज ओके. समझ में आया. एंड देन टाइट्रेशन हो जाएगा यहाँ पर. एंड दिस टाइट्रेशन कैन बी यू, हम इसको इंडिकेटर एज ए फिनोप्सिलिन इंडिकेटर की तरह, फिनोप्सिलिन इंडिकेटर से हम इसको देख सकते हैं. क्लियर, समझ में आया. वी हैव सोच दैट कि मैंने रिएक्शंस लिखाया था आपको. दैट इज, टेल मी द रिएक्शंस बेटा. ओके. प्लस सिमिलर रिएक्शन लिख रहा हूँ जो अभी क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने हम लोगों ने डिस्कस किया. दैट इज आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको दोबारा बता रहा हूँ. ओके. व्हेन दिस रिएक्टेड एज अ, इसमें क्या बनेगा बेटा. दैट इज -. ओके. नाउ इन केस अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कर दूं एंड यहाँ पर एक OH बॉन्ड और लगा दूं. ओके. तो ये भी रिएक्शन कर जाएगा इससे. एंड अगर मैं सिमिलर कंपाउंड, दिस कंपाउंड, यहाँ पर भी फिट कर दूं, दैट इज इन दिस बॉक्स, तो यहाँ से भी क्या निकलेगा. क्लियर है ना बेटा, समझ में आया. हाँ सर. ओके. सो कंपाउंड इज, दैट इज HO. अगर पूरे कंपाउंड की बात करूं और अगर मैं ये कंपाउंड को अभी ऐड नहीं करता हूं तो फॉर एग्जांपल अभी बनेगा दैट इज HO. ओके. यहाँ पे अगर मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगाऊंगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा. समझ में आया. दिस नेगेटिव चार्ज ऑन बोरॉन. ओके. प्लस H3O पॉजिटिव. क्लियर बेटा. नाउ सी द स्ट्रक्चर ऑफ, इसमें देखो, इफ
unsaturated diols are used only cis diol, not trans. Okay. Can form complexes and increase the strength of Is there anyone किसी को कोई डाउट है? Is there anyone? Okay. Now, structure of boric acids. Okay. Anybody tell me the structure of boric acids? कैसा होता है बेटा? कोई बताएगा मुझे? सर बी और सराउंडिंग में 3OH. Okay, very good. do That is structure इस तरीके से बनेगा. B surrounding में okay. Now यहाँ पर H, यहाँ पर H, okay. Now okay. Now this bond B is the dotted bond. इस तरीके से ये बॉन्ड बनेगा. ओके, समझ में आया बेटा? हाँ सर. ना ये स्ट्रक्चर होगा, इस तरीके से सारा स्ट्रक्चर बनेगा इन द फॉर्म ऑफ, अगर इसको और कनेक्ट करते जाएं, लाइक इसके कनेक्ट कर दें और नीचे हम लोग इसको कनेक्ट कर दें ऑक्सीजन से, एंड देन दिस ऑक्सीजन कनेक्टेड एज अ बोरॉन, and this boron
फिर like connected to the oxygen, this is also oxygen, and this oxygen इससे कनेक्ट कर दें, यहाँ पर एक और हाइड्रोजन, यहाँ पर एक और हाइड्रोजन, इस तरीके से कनेक्ट कर दें। तो these are the dotted lines, तो dotted line है, these are the hydrogen bond line। ओके, समझ में आया बेटा? स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक एसिड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो क्लियर है बेटा? हाँ ओके, सर। now at a lower concentration its structure is a planar triangle। okay, now ये समझ में आया बेटा? एट लोअर कंसंट्रेशन में उसका स्ट्रक्चर ये होता है, हाई कंसंट्रेशन में उसका स्ट्रक्चर ये होता है। अगर जनरल फॉर्म पूछे उसके स्ट्रक्चर की तो आपको ये हाइड्रोजन बॉन्ड वाला बनाना है। ओके, अगर लोअर कंसंट्रेशन में कहीं बात करें तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर दिखाना है। क्लियर? हाँ सर। कोई डाउट अभी तक? नाउ when another point is boric acid is heated with इससे ethyl alcohol C2H5OH। okay, anybody knows the reactions? Which burn with green edge flame? Okay, now the reaction is follows as that is H3VO3 plus C2H5OH, that is VC2H5 the whole thrice plus 3H2O। ओके, नाउ व्हेन इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाए। ओके, एनीबॉडी डाउट? किसी को कोई डाउट? नाउ द important property of this property is used for the detection of borate ion in the mixture। आपको कोई मिक्सचर दिया जाएगा, उसमें अगर बोरेट आयन अगर आपको आइडिया लगाना है तो उसमें क्या उसका थोड़ा सा पार्ट
H2SO4 से रिएक्शन कराने पर, सॉरी C2H5OH से रिएक्शन कराने पर ये ग्रीन एज फ्लेम दिखाई देगा आपको। ओके, क्लियर है बेटा? द मिक्सचर when treated with concentrate H2SO4 gives boric acid। क्लियर है बेटा? कोई डाउट अभी तक, कोई प्रॉब्लम आया आपको? एनीबडी? प्रतीक, प्रेरणा, रघुनंदन, तो ऋतुजा? मतलब वो बोरेट आयन H2SO4 के साथ मिक्स करेंगे तो बोरिक एसिड मिल जाएगा। हाँ बेटा, ओके। नाउ अभी यहाँ पर आपका H3BO3 खत्म हो जाता है। एंड नाउ यूजेस ऑफ, ओके, द मेन यूज इज द, क्या होगा बेटा? कोई बताओ मुझे, एनीबडी टेल मी, 1 और 2 यूजेस बताओ आप लोग। आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ये आपको जनरली आपको आइडिया होगा तो। नहीं आइडिया तो आप लगा लिखो, दैट इज द मेन यूज इन द ग्लास इंडस्ट्री। ग्लास इंडस्ट्री मेकिंग एनिमल्स, पोट्री एंड ग्लासेस एक्सेट्रा। ओके, नंबर सेकेंड, एज अ एंटीसेप्टिक एंड इन मेडिसिन, और वी कैन से आई लोशन। ओके, and number third is, that is food preservative। ओके, ये चीज समझ में आया बेटा? एनीबडी? अभी तक इतना देखा हम लोगों ने, किसी कोई प्रॉब्लम? नाउ द जनरल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द H3BO3 और जितने भी बोरिक एसिड होते हैं, ओके, उसके बारे में जनरल इंफॉर्मेशन है, आप उसको देख लो। एंड आफ्टर दैट हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, ऑलरेडी हमने H3BO3 दैट इज BO3 नेगेटिव का स्ट्रक्चर हमने देख लिया है, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। नाउ द इंफॉर्मेशन दैट इज जनरल इंफॉर्मेशन, यहाँ पर डबल मार्क कर लो। while naming of some oxo acids and their salts, okay, while naming, अभी इसको नहीं लिखता हूँ। while naming some oxo acids and their salts, the prefix ortho, pyro and meta are used to distinguish the acid differing in the content of water। okay, that means prefix में हम लोग क्या यूज करते हैं? ऑर्थो, पायरो
and meta. Okay, now this is distinguished by the content of water. वाटर के कंटेंट से हम लोग इसको डिस्टिंग्विश करते हैं. ओके, नाउ दिस, अगर आपको ये, जैसे आप क्या होता है, दिस जो ट्रेडिशनल एसिड्स होते हैं, दैट इज HClO4, HClO3, HClO2, HClO, इसमें क्या ऑक्सीजन के कंटेंट से हम लोग इसको डिफर करते हैं, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है बेटा. इसमें क्या है, इसमें क्या है कि एच वाटर कंटेंट से हम लोग डिफर करते हैं. ओके, नाउ द specific informations not provided by the number of oxygen atoms or hydrogen atoms. Okay, that is not distinguished by the hydrogen atoms or oxygen atoms. इससे नहीं करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल से करते हैं. समझ में आया? The acid which content more water, that means more water, that means ortho acid. Okay, whereas the same acid has less amount of water. Same acid. That is called meta acid. Okay, for example, all of you know that the example, हम लोग इसको देखते हैं. What is the name of this H3BO3? This is boric acid or orthoboric acid. Okay, now when इसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स निकाल देते हैं, that means H3BO3 से माइनस H2 वापस किया, that is HBO2 बना. Okay, this HBO2, the name of this compound, that is metaboric acid. Okay, now the example number 2. Okay, H3PO3, the name of this compound, orthophosphorus rust. Phosphorus acid. Okay, orthophosphorus acid. Okay, now जब इसमें से मैं वाटर मॉलिक्यूल्स निकालूंगा तो क्या बचेगा बेटा यहाँ पे? एनीबॉडी टेल मी? दैट इज HPO2. O2. This is meta phosphorus acid. क्लियर है? और एग्जाम्पल दूं क्या मैं? एग्जाम्पल थर्ड आपको करना है, दैट इज H3PO4. इसमें आपको लिखना है. ओके, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड. नाउ द टर्म पायरो, जो पायरो है, दैट इज कोई मुझसे पूछेगा सर ऑर्थो बता दिया आपने, मेटा बता दिया, तो पायरो कहाँ पर यूज होता है? ओके, नाउ द टर्म पायरो इज यूज्ड फॉर द एसिड्स फॉर्म बाय कंडेंसेशन
of acid molecule by losing of water molecules. Okay. Hello. हाँ. Okay. So the term pyro is used, इसको हम लिख सकते हैं, is used for acid formed by condensation of acid molecule by losing water on heating. समझ में आया बेटा लैंग्वेज? बेटा एनीबॉडी, किसी को कोई डाउट है? लैंग्वेज समझ में आया? द टर्म पायरो इज यूज्ड फॉर द एसिड formed by condensation of acid molecules by losing water molecules. That means कोई एसिड होगा, that is A पार्ट है, इसको हीट करने पर वाटर के मॉलिक्यूल निकलते हैं, जो B पार्ट बनता है, दिस इज द टर्म ऑफ पायरो. ओके, इसको यहाँ पर उसने पायरो बोला. नाउ इसका एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल लिखते हैं, दैट इज फॉर एग्जांपल H2SO4 है बेटा. अगर इसको मैं हीट करता हूँ तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स से वाटर का एक मॉलिक्यूल से बाहर हो जाएगा, तो ये फॉर्म होगा H2H2O7. नाउ इसका ऑलरेडी सब लोग नाम जानते हो. देन टेल मी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड्स. एनीबॉडी टेल मी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? पायरोसल्फ्यूरिक एसिड. वेरी गुड. पायरोसल्फ्यूरिक एसिड. Pyrosulfuric acids. Okay. And the second example, that is H3PO4, इसको हीट करेंगे, so from here that is we get H4P2O7, यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल्स माइनस हो जाएंगे. इसका नाम लिखो ऑलरेडी सब लोग, that is अगर H3BO3 इसके 2 और 4 मॉलिक्यूल्स यहाँ से लेंगे, that gives us H6B4O9, that is पायरोबोरिक एसिड. पायरोबोरिक एसिड्स. ओके, क्लियर है बेटा? किसी को कोई डाउट है? सर अगर वो हीट दिखाया होगा तो ही पायरो लिखेंगे, अदरवाइज मेटा लिखेंगे ना?
हाँ ओके एनीबॉडी, किसी को कोई डाउट है? अभी हम लोग चले नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज यूज हो गया, उसका स्ट्रक्चर हो गया, उससे रिलेटेड कुछ जनरल इंफॉर्मेशन हो गई, बोरिक एसिड की प्रॉपर्टीज हो गई, हीट करने पर एसिड के साथ बेस के साथ जो भी रिएक्शंस होती हैं वो रिएक्शंस हो गई। ओके समझ में आया बेटा? ओके नाउ हम लोग चलते हैं, दैट इज बोरोन नाइट्राइड्स और बोरोजोल्स, जो भी इनऑर्गेनिक बेंजीन वाला कंपाउंड होता था उसको हम लोग चलते हैं। ओके बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, अगर किसी को कोई डाउट है तो अभी बेटा पूछ सकते हो मेरे से। ओके दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक इज बोराजोल। ओके नाउ द बोराजोल formed by the reactions of diborane. Tell me the formula of diborane. B2H6. B2H6. Very good. With ammonia. Okay, and has structure same as, similar to benzene. Okay, clear है? Therefore it is called inorganic benzene. Clear बेटा? Now borazole also prepared by heating BCl3 with NH4Cl followed. Okay, reduction with NaBH4. Okay, now the reactions क्या होगी अभी देखो यहाँ पर बेटा, that is 3BCl3 plus NH4Cl, that gives, इसको around 140 डिग्री C पे हीट करेंगे, that give us B3N3H3Cl3. ओके when जब इसको रिड्यूस करेंगे, दैट इज NaBH4 की प्रेजेंस में B3N3H6 ये कंपाउंड बनेगा। ओके क्लियर है? एंड नाउ कंपाउंड द रिएक्शंस विथ अमोनिया, अमोनिया के साथ रिएक्शंस क्या होगी बेटा, दैट इज B2H6 plus NH3, that gives us B3N3H6 H6. plus H2 gas. Okay, here 2
and here is also 2. Okay, I think इधर सर इधर 3 होना चाहिए. 3 होगा, and here 6 होगा, and here 12 होगा. क्लियर है बेटा? सर Now it is liquid, colorless compounds. Okay, ये liquid and colorless होता है. Okay बेटा, ये जो B3N3 liquid and colorless होता है. Now इसका structure similar to बेंजीन से होता है. दैट इज बेंजीन का स्ट्रक्चर. एनीबॉडी टेल मी द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन. दैट इज इसमें क्या होता है बेटा? बेंजीन का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ यहाँ पे. Hexagon. ये बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है बेटा. यही होता है ना बेटा? Okay, this is the benzene. Now similar borazoles क्या होता है? That is borazole is like this. Okay, and here that is clear बेटा? Okay, is there anyone किसी को डाउट स्ट्रक्चर में? Now the difference in the structure of benzene and borazole is that in benzene the pi bond are covalent, whereas in borazole the pi bond are dative bonds. Okay, that means dative bonds means क्या? Donation वाले bonds, that is coordinate bond. Okay, clear? The difference in the benzene and
burazole. Okay, that is benzene burazole. Okay, pi bonds are covalents. In this, pi bonds are dative bonds. Okay, and dative bonds means by donation of lone pair. Dative bonds formed by donation of lone pair. Okay, clear है? The molecular orbital descriptions of burazole considered, that is the क्या होता है बेटा इसमें क्या, formation of sigma and pi bonds in the rings. Okay, sigma and pi bonds in the rings, दोनों number of structure इसमें तो same होता है, but owing the difference is electronegativity between boron and nitrogen. Okay, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरॉन एंड नाइट्रोजन के बीच में डिफरेंस होती है, तो इसमें जो डेटिव बॉन्ड्स फॉर्म हो जाता है in direction towards the boron. Okay, in the partial localizations weakens the pi bonding in the ring. Okay, इसमें क्या है, जो पाई बॉन्ड्स इसमें घूमता रहता है, दैट इज ये पाई बॉन्ड्स, ये बॉन्ड्स, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड इसमें घूमता रहता है, तो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से हो जाता है बेटा. ऑल ऑफ यू नो कि पाई बॉन्ड इसमें घूमता रहता है. ओके, नाउ सिमिलर काइंड ऑफ इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, दैट इज बी एन बी एन बी एन. ओके, यहाँ पर भी घूमता रहेगा ये पाई बॉन्ड्स. ओके, समझ में आया बेटा? एनीथिंग एल्स? किसी कोई डाउट है अभी? एनीबडी टेल मी, एनी प्रॉब्लम? ओके, नाउ ज़्यादा इसके डिटेल्स में नहीं जाते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं, दैट इज बोरॉन नाइट्रेट्स. ओके, boron nitrates, it's prepared by treating of VCl3 प्लस NH3. जब इसको हम लोग ट्रीट करेंगे, दैट इज द फॉर्मूला इज लाइक दिस, N3 and after heating around 75 degrees Celsius in excess of NH3. Okay, so that gives us Bn plus HCl. Okay, it is also colorless. ये कलरलेस होता है एंड गुड इंसुलेटर. ओके, एंड diamagnetic in nature, or we can say this is almost unreactive in solid form. Solid form में almost unreactive. These 4 points are very important regarding Bn. Okay, that is boron nitrates. Clear?
क्लियर है बेटा? एंड इसको और भी तरीके से सिंथेसाइज कर सकते हैं, दैट इज द another formula or another process for this, that is the synthesis of boron nitrides involve considerable technical difficulties in laboratory. Okay, इसका बनाने में कुछ डिफिकल्टीज तो होती है, लेकिन इन लेबोरेटरी इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय फ्यूजिंग, ये इन लेबोरेटरी दैट इज Na2V4O7 plus NH4Cl when reacted with, ये Bn बनेगा plus NaCl plus B2O3 plus H2O. After balancing these equations, यहाँ पर 2 आएगा, here is 2 and here is 4 and here is 2. Okay. जब लार्ज स्केल में प्रिपेयर करते हैं तो ये लेबोरेटरी मेथड बोल सकते हैं इसको. ओके, लार्ज स्केल हियर अराउंड 120 डिग्री से टेम्परेचर रहता है बेटा. ओके, क्लियर है बेटा? and in this process pure boron nitrides हमको obtain होता है. ओके, now the next properties of boron. ओके, कुछ अलग और भी होती हैं, that is like बोरोन की N2 के साथ रिएक्शंस कर देते हैं तो ये बहुत ही हार्डली Bn मिल जाता है हमको. ओके, एंड B प्लस NH3 के साथ रिएक्शंस करते हैं, दिस इज ऑल्सो गेट Bn प्लस H2 गैस हमको मिल जाता है. ओके, एंड another process that is B3N3H6 को जब हीट करते हैं above 200 डिग्री सेल्सियस, ये पॉलीमर ऑफ Bn फॉर्म होता है प्लस यहाँ पर N मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस 3NH2 gas. Okay, so this is the formula. Okay, now another process for this एक और होता है, that is B2H6 reacted with 2NH3. This gives 120 degree temperature and gives us B2H6 dot 2NH3. एंड जब इसको फर्दर हीट करते हैं दैट गिव अस B3N3H6 plus 12H2. ओके, नाउ आफ्टर दिस ये वाला प्रोसेस फिर से आ जाता है. ओके, नाउ इससे क्या करेंगे, Bn मिल जाता है. क्लियर है? नाउ इस सब प्रोसेस में दिस इज इम्पोर्टेंट, इसमें आपको इम्पोर्टेंट मार्क करना है, एंड लार्ज स्केल में इससे हम लोग निकाल सकते हैं. ओके, क्लियर? नाउ द प्रॉपर्टी ऑफ Bn that is number 1, when Bn reacted boron nitrides कलरलेस होता है, सॉलिड होता है, एंड इसका मेल्टिंग टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट और मेल्टिंग टेम्परेचर अराउंड 3000 डिग्री सेल्सियस होता है बेटा. इतना हार्ड होता है, दैट्स वाई ये सॉलिड फॉर्म में रिएक्शंस नहीं करता. ओके, एंड insoluble in water. ओके, नाउ इसका फर्स्ट पॉइंट, दैट इज फर्स्ट पॉइंट होगा Bn reacted with H2O, that gives us B2O3 plus 2NH3. Okay,
Now it resist the attack of most reagent. Okay, that means जितने भी reagent mostly reagent होते हैं जो उसके अटैक को रेजिस्ट करता है, तो ये अपने आप में खुद में रिएक्शन नहीं करता है एंड ना किसी को रिएक्शंस करने देता है. Okay, now fluorine react with boron nitrides. Most reagent. Okay, now fluorine react with boron nitride quantitatively to BF3 and N2. That is now when dissolved in HF. Already know, all of you know the HF. HF में dissolve करते हैं इसको. When dissolved in HF, boron nitrides form NH4 VF4. That is the reactions Bn plus 4 HF से reactions करेगा. That is clear. Now Bn is not attacked by alkali however when fused potassium carbonate इससे रिएक्शंस करते हैं, it yields potassium cyanate and potassium metabolite. Okay, now इसकी रिएक्शंस कैसे होगी? Clear? Now structure of VN. इसका स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? Consist of planar sheets of atoms such as graphite. जैसे ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है वैसे ही इसका स्ट्रक्चर होता है. ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर आप लोग देख लोगे तो वैसे ही इसका स्ट्रक्चर होता है. ओके, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एक फोटो लगा रहा हूँ, वो आप लोग देख लेना कि बीएन का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है. ओके,
ओके, सी बीएन का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, एंड इसका लेयर फॉर्म का स्ट्रक्चर होता है लाइक दिस। लेयर फॉर्म का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, आप लोग देखो ध्यान से। ओके, इनकेस अगर आपको नहीं दिखता तो मैं और अच्छे से दिखा सकता हूँ। And all of you see this structure also. This structure is a VN, ये VN का स्ट्रक्चर है, एंड ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है, ऑलमोस्ट सेम होता है बेटा। ओके, क्लियर है बेटा? इन द ऑर्डर ऑफ हार्डनेस, एक और इम्पोर्टेंट चीज है, ऑर्डर ऑफ हार्डनेस में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। ऑर्डर ऑफ हार्डनेस ऑफ डिफरेंट मटेरियल। ओके, लाइक नंबर 1 दैट इज सबसे ज्यादा हार्डनेस आपको डायमंड की होती है। ओके, एंड उसके बाद होती है स्पेलराइट की, दैट इज स्पेलराइट्स, दैट इज क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड्स। ओके, लाइक दिस। ओके, नाउ उसके बाद होती है बोरॉन कार्बाइड्स की, दैट इज ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा होगा B4C, एंड आफ्टर दैट सिलिकॉन कार्बाइड्स। ओके, and after that tungsten carbide, and after that alumina। ओके, सो एग्जाम में क्वेश्चन आता है इससे बेटा। यहाँ पर आपका बोरॉन एंड इट्स कंपाउंड्स खत्म हो जाता है। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ एल्यूमिनियम पढ़ेंगे। नाउ एल्यूमिनियम में मैं सारे कंपाउंड्स नहीं पढ़ाऊंगा, दैट इज मोस्टली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स में डिस्कस करूंगा, एंड जो भी इंपॉर्टेंस नहीं होगी एग्जाम परस्पेक्टिव से तो उसको मैं लिख दूंगा कि ये आपको पढ़ के लाना है किसी भी बुक से, जो भी आप बुक फॉलो करते हो के कुमार एंड अदर्स थिंग्स, उससे आप लोगों को देखना है। ओके, मैं जो भी एलिमेंट्स है दैट इज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आएगा, ओके, एल्यूमिनियम क्लोराइड्स आएगा, एल्यूमिना आएगा, ये चीजें हैं मैं आपको पढ़ाऊंगा। AlCl3 आएगा, AlOH का होल थ्राइज आएगा, बहुत सारे कंपाउंड्स होंगे जो मैं आपको डिस्कस करूंगा। ओके, एंड पोटास एलम भी आएगा उसके साथ में। ओके, उसको डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सो टिल नाउ इफ एनीबॉडी हैव एनी डाउट्स, किसी भी क्वेश्चंस में या आज की क्लास में जो मैंने पढ़ाया किसी पॉइंट पे किसी कोई प्रॉब्लम से मुझे बता सकता है अभी भी, सो वी कैन क्लियरिफाई आउट। ओके, अभी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ओके, ओके प्रथमेश, नाउ अगर जो भी मैंने ये सीट दी है बेटा, ये सीट को आपको सॉल्व करना। ओके, इन द नेक्स्ट क्लास मैंने इसका आंसर नहीं दिए हैं आपको, मैं नेक्स्ट क्लास में इससे आंसर पूछूंगा। ऑलरेडी आपके पास सीट होगी, बिकॉज ये जो क्लासेस की सीट है ना आप लोगों की, वहीं से मैंने ये सीट कॉपी की है, फोटो लिया है। जो ऑलरेडी जो सेंटर पे गए होंगे, जिसने यहाँ से क्लास से ये सीट ली होगी सेंटर पे। अच्छा, किस किस के पास है ये बुकलेट्स? एनीबॉडी? हाँ सर। है ना बुकलेट्स आप लोगों के पास? हाँ सर। तो उसी हाँ सर। बुकलेट्स के जो क्वेश्चंस हैं आप लोग उससे सॉल्व करो। इनकेस अगर समझ नहीं आता तो मेरे से पूछोगे, सर ये चीज नहीं आती है हमको, ये डिस्कस कर दो, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, कोई सा भी क्वेश्चन हो। ओके,
आप लोग सॉल्व करोगे तभी आपका प्रैक्टिस होगा, अदरवाइज आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, आपको नुकसान हो जाएगा। ओके, क्लियर है? हाँ। ओके, सो अभी के लिए हम लोग क्लास स्टॉप कर रहे हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है और बता सकता है क्या प्रॉब्लम है। ओके, सो बाय एवरीवन। बाय सर।